गाली देने के उस्ताद हैं। थोड़ा मुकाबला में इस बार पिछड़ जा रहे हैं। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का बाइकआउट करो, कभी कहते हैं चीन का बाइकआउट करो। उस सिनेमा के जेलर हैं, उनके पीछे कोई है नहीं। बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में रामलीला महोत्सव के उद्घाटन समारोह में सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। अपनी चारों सीट क्या बचा पाएगी यहाँ पर? एनडीए के पास नहीं है, ये सभी सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं। और ये केवल बक्सर की चारों सीट नहीं, शाहाबाद की 22 सीट। वो शोर होता रहेगा ना यहाँ। यह 4 बक्सर की सीट के साथ शाहाबाद की 22 सीट। पिछली बार भी हम 19 जीते थे, इस बार हम 20 जीतेंगे, 19 नहीं होगा। यह बात का मैं आश्वासन दे रहा हूँ। बक्सर में क्या होगा? चारों विधानसभा सीट क्या लगता है इस बार किसके खाते में जाएगा? चारों सीट इंडिया गठबंधन का पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। गालियाँ दें, मैं सारा विष पी लेता हूँ शंकर जी। देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े गालीबाज व्यक्ति का अगर नाम है तो नरेंद्र मोदी, जो महिलाओं के बारे में जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाईब्रिड बछड़ा जैसे घड़ित शब्दों का जो इस्तेमाल उन्होंने किया, वह भारत ने दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। गाली देने के उस्ताद हैं। थोड़ा मुकाबला में इस बार पिछड़ जा रहे हैं। कौन गाली दे रहा है उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन देश की आम जनता तो उनको गाली दे रही है। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का बाइकआउट करो, कभी कहते हैं चीन का बाइकआउट करो, कभी कहते हैं अमेरिका का बाइकआउट करो। एक सिनेमा था शोले, एक असरानी जेलर था, उसमें वो कहता था आधी सेना दाएं चलो, आधी सेना बाएं चलो, बाकी सेना पीछे आओ। अब मोदी जी वही उस सिनेमा के जेलर हैं, उनके पीछे कोई है नहीं। सबको दाएं और बाएं कर चुके हैं। अब वो अकेले पड़े हुए व्यक्ति हैं, इसीलिए इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। वहीं जीतनराम मांझी को लेकर सुधाकर सिंह ने कहा कि एनडीए सत्ता लोलुप लोगों का एक गठबंधन है। आज मांझी जी कह रहे हैं कि अगर 20 सीट नहीं मिला तो मैं 100 सीट पे चुनाव लड़ूंगा। इंडिया सत्ता लोलुप लोगों का एक गठबंधन है। ये सब एक साथ रहेंगे, लड़ते झगड़ते हिस्सेदारी को लेकर के। इनके भीतर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के आधार पे कनेक्ट नहीं है। यह टोटली लोग सत्ता के लोभ में एक साथ हैं। इसीलिए कौन क्या बयान देता है इसका कोई अर्थ नहीं। और जो भी रहेगा एनडीए के साथ वह डूबेगा, यह बात तय है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच प्रधानमंत्री ने कहा था करना चाहिए। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो भारत पाकिस्तान का खेल भी कैसे एक साथ होगा? जब हम लड़ाई युद्ध लड़ेंगे और दूसरी तरफ हम ढोंग करेंगे। जो अमित शाह का जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जो सोचते हैं कि पैसे के लिए भारत को गिरवी रख देंगे, पाकिस्तान से मिलकर के भारत के नागरिक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग भूले नहीं हैं पहलगांव को, और जब तक पहलगांव याद रहेगा भारत पाकिस्तान के रिश्ते सही नहीं होंगे। सुधाकर सिंह ने बक्सर से लेकर दिल्ली तक एनडीए और उसके नेताओं पर करारा हमला बोला और दावा किया कि जनता का मन अब पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।